प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेले में मथुरा डिपो की 121 बसों ने 1 करोड़ से अधिक रुपए की कमाई 8 दिन के भीतर की है। साथ ही मेले को भी सकुशल संपन्न कराया है। देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त हम मथुरा के उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के डिपो पर बैठे हुए हैं और आज हम आपको वो आंकड़ा दिखाने जा रहे हैं कि मथुरा में गोवर्धन महाराज का जो धाम है, गिरिराज धाम, जहाँ उत्तर भारत का प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेला अभी हाल ही के दिनों में आयोजित हुआ है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया गया है, जिसके चलते इस बार ये मेला 8 दिवसीय मनाया गया और देश के कोने कोने के श्रद्धालु इस मेले में सम्मिलित हुए। लगभग 1 करोड़ यात्री इस मेले में पहुंचे। यात्रियों को सुगमता के साथ पहुंचाने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की रही और इसमें मथुरा डिपो ने अपनी बखूबी जिम्मेदारी निभाई है। यात्रियों को सकुशल पहुंचाया और वहां से फिर उन्हें गंतव्य तक लाया गया। तो मथुरा डिपो की कितनी बसें इस कार्य में जुटी, कितनी उनकी आमदनी हुई 8 दिन के दौरान, आइए जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मथुरा डिपो के चेकिंग इंचार्ज जयप्रकाश शुक्ला जी। उनसे जानते हैं कि कुल कितना लेखा जोखा रहा इस मेले को लेकर। बताएं शुक्ला जी, इस मेले में आपकी मथुरा डिपो की कुल कितनी बसें लगी? मुड़िया पूर्णिमा मेला में परिवहन निगम की सभी क्षेत्रों से 900 बसें लगाई गई थी। मथुरा डिपो की 121 बसें चलाई गईं अनुबंधित और निगम की, जेनरम की अतिरिक्त थीं और सिटी वाली बसें भी 20-25 के करीब अतिरिक्त थीं। इलेक्ट्रिक बसें जेनरम की 30 से 32 गाड़ियाँ थीं। तो मथुरा डिपो की जो 121 बसें चलाई गई थीं दिनांक 8 जुलाई 2022 से 15 जुलाई 2022 दिन 8 दिन का ये मेला रहा था। इसमें 1,30,685 यात्रियों को हमने सफ़र कराया 121 बसों से और 1,06,40,372 रुपये की हमने आय प्राप्त की है। अच्छा, इस दौरान जो रहा आपका किराया क्या रहा मथुरा से गोवर्धन जाने आने का? 40 रुपये किराया था आने जाने का। और वैसे अमूमन दिनों में 30 रुपये किराया है मथुरा से गोवर्धन? 30 रुपये है। तो ये 10 रुपये की बढ़ोतरी की वजह क्या रही? बड़ा ये रही कि प्रशासन द्वारा इसको बनवे कर दिया गया था तो उसमें किलोमीटर अतिरिक्त हुआ। शौक होकर के आना और इधर अड़िंग होकर जाना, तो किराए में इधर से 30 बैठ रहा था तो उधर से मतलब नहीं 40 और 45 रुपये का था, 35 और 45 रुपये का। तो इसलिए शासन की अनुमति से ही इसको दोनों तरफ से इसको जिससे सुविधा असुविधा ना हो परिचालकों को, उसको 40 रुपये बराबर कर दिया गया। कुल मिलाकर 35 और 45 लगे तो भी 80 रुपये हो रहा था आना जाना। हाँ, वैसे भी आना जाना 80 रुपये हो रहा था। अच्छा, इस दौरान कुछ आपके जैसे चेकिंग में कितना स्टाफ लगाया गया जो व्यवस्था को बेहतर बनाने? लगभग व्यवस्था को बनाने के लिए 125 कार्मिक लगाए गए थे। चालक, हाँ, मथुरा डिपो के नहीं, सभी क्षेत्रों से, हाँ, अतिरिक्त बुलाए गए थे। क्षेत्र से और अतिरिक्त जो बुलाए गए थे वो लगभग 125 कार्मिक लगाए गए थे और कम से कम मेरे ख्याल से 10 उसमें अधिकारी भी लगे थे। व्यवस्थाएं कैसी रही? व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी रहीं, सुगम रहीं और मेला बहुत ही अच्छा चला। यात्रियों के हिसाब से देखें तो कम ही निकला पिछले की अपेक्षा। 2019 की बात करें तो हाँ, 2 साल से तो चला ही नहीं है मेला, तो 19 से यात्रियों की जो कमी रही है। हाँ। अच्छा, इस बार कोई गड़बड़ी जैसी कोई आशंका, जैसे एक बार 19 में रहा था तो फर्जी टिकट का एक मामला आया था? ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, नहीं आया। हाँ, सकुशल रहा है। देखा, शुक्ला जी ने पूरे जानकारी बताई कि 900 बसों का एक बड़ा बेड़ा इस पर लगाया गया था मेले में, जिसमें उत्तर प्रदेश के जितने भी समीपवर्ती मंडल है, जनपद हैं, वहाँ से बसें बुलाई गई और आपने भी तस्वीरों में देखा कि बसों की मथुरा से गोवर्धन तक लाइन लगी हुई थी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की लाल रंग की बसें सवारियों को सुगमता के साथ बैठा कर गोवर्धन तक लेके गई, वहाँ से लाई। इस समय 121 बसें केवल मथुरा डिपो की बसें रही हैं, निगम की बसें। इसके अलावा लगभग 31 बसें जेनरम की चलाई गई थी और
25 बसें इलेक्ट्रिक बसें उनकी भी इसमें सहभागिता रही। तो कुल मिलाकर इस मेले को सफल बनाने की जो योजना शासन प्रशासन थी उसमें उत्तर प्रदेश परिवहन निगम मथुरा डिपो का महत्वपूर्ण योगदान रहा और जिसके चलते ये पूरा सफलतापूर्वक मेला संपन्न हुआ और इसमें 1 करोड़ रुपए से अधिक की आय हुई है। और ये मथुरा डिपो की अपनी निजी आय है, बाकी और 121 के अलावा जो बसें लगी हैं उन डिपोज की जो आमदनी है वो अलग है। ये तो इतनी केवल मथुरा जनपद की रही है। हालांकि शुक्ला जी ने बताया कि 2019 का जो मेला था उसमें आमदनी इससे भी ज़्यादा थी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि मेला शांतिपूर्ण ढंग से और सफलता के साथ संपन्न हुआ। कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी जिसके लिए शासन प्रशासन को कहीं शर्मिंदगी उठानी पड़ी हो या क्या कहीं पर खेद व्यक्त करना हो। पूरा मेला पूरे हर्ष उल्लास के साथ परंपरागत रूप से संपन्न हुआ। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।